हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम इस वीडियोज़ लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ वेक्टर्स एडिशन। गाइस पिछले 3 से 4 वीडियो मैंने वेक्टर का अपलोड किया था, उसके बाद में हमारा वीडियोज़ आना बंद हो गया था क्योंकि क्या है कि थोड़ा कोरोना महामारी की वजह से बहुत दिक्कत चल रही थी और उसकी वजह से हम भी थोड़ा ज़्यादा परेशान थे। और एक्चुअली मैं भी पॉजिटिव हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई। तो आई एम सॉरी फॉर डैट्स ऑल। तो चलिए प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट्स फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो बच्चों अगर इम्पॉर्टेंट्स फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर बात करें कि जो वेक्टर एडिशन जो हम पढ़ते हैं तो उसका इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे कि वेक्टर एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है या फिर एसोसिएटिव होता है वगैरह वगैरह। क्या है कॉम्यूटेटिव, क्या है एसोसिएटिव, क्या है एसोसिएटिव, उसका नेचर क्या है, कॉम्यूटेटिव नेचर क्या है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो बच्चों जो पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर फर्स्ट बात करें, पहला जो इसका है कि वो है कि वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर, vectors of the same nature alone can be added। बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ऑफ द सेम नेचर एलोन कैन बी एडेड। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर सेम नेचर का वेक्टर है, इट मीन्स कि अगर फोर्स वेक्टर है तो आप फोर्स वेक्टर को फोर्स के ही साथ में ऐड कर सकते हो। फोर्स वेक्टर को आप एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ में ऐड नहीं कर सकते। या फिर जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है कि 4 न्यूटन प्लस 4 पास्कल। तो 4 न्यूटन प्लस 4 पास्कल, तो यानी कि ये 4 न्यूटन और 4 पास्कल से ऐड नहीं हो सकता। यही अगर 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन अगर होता बच्चों तो आप आसानी से यहाँ पर टोटल 8 न्यूटन लिख सकते थे। तो वेक्टर कहता है क्या कि वेक्टर ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, यानी कि अगर सेम नेचर का वेक्टर है तभी वो ऐड हो सकता है, डिफरेंट नेचर का वेक्टर ऐड नहीं हो सकता। इट मीन्स कि फोर्स वेक्टर्स ऐड हो सकता है। किसके साथ में ऐड हो सकता है बच्चों, तो फोर्स वेक्टर के साथ में ही सिर्फ ऐड हो सकता है। तो फोर्स वेक्टर बच्चों सिर्फ फोर्स वेक्टर के साथ में ही ऐड हो सकता है, यानी कि फोर्स वेक्टर को हम फोर्स वेक्टर के साथ में ऐड कर सकते हैं। यानी कि इस तरह का पॉसिबल नहीं है कि आप फोर्स वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ में ऐड कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है और फोर्स वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ फोर्स के साथ में ही ऐड कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर एलोन कैन बी एडेड, यानी कि वेक्टर अगर सेम नेचर का हो तभी ऐड हो सकता है। पहला फैक्ट है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, या फिर वेक्टर एडिशन का पहला फैक्ट है। और पहला फैक्ट क्या है कि वेक्टर ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, यानी कि फोर्स वेक्टर के साथ में होगा, वेलोसिटी वेक्टर के साथ में ऐड होगा। ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ में होगा। अगर आपको दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप यहाँ से बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं कि 5 + 4 = 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही अगर आपको दे दिया होता है कि 4 न्यूटन प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो है क्योंकि यहाँ पर फोर्स न्यूटन क्या है, फोर्स है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, आपको तो ये पता होगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो एक्सेलरेशन की। ये किसकी यूनिट होती है बच्चों, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक अलग वेक्टर है। न्यूटन क्या है, एक अलग वेक्टर है, अलग नेचर का वेक्टर है। तो दोनों अलग अलग नेचर का वेक्टर होने की वजह से दोनों ऐड नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि वेक्टर ऑफ द सेम नेचर एलोन कैन बी एडेड। क्लियर।
सेकंड फैक्ट है बच्चों, सेकंड फैक्ट है कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। बच्चों वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? तो कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि कॉम्यूटेटिव मीन्स इन्वॉल्विंग द कंडीशन दैट ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज कनेक्टेड बाय ऑपरेटर गिव द सेम रिजल्ट। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग्स अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्यूटेटिव का मीनिंग्स कि commutative means involving the condition that group of quantities connected by operator gives the same result। आज थोड़ी वीडियो बहुत अजीब तरीके से हमें बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है कि मैं अपने कोचिंग में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो इस वजह से घर पर ही वीडियो बनाना पड़ा, तो कुछ मैं अलग टाइप से वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझसे जितना कोशिश हो पाएगा बच्चों उतना मैं आप लोगों के लिए करूँगा, और मुझसे जितना बन पाएगा, जिस तरह से हमें वीडियो बनाना पड़े मैं वीडियो बनाऊंगा और शूट करूँगा। मेरा कोशिश रहा कि अब मैं रेगुलर आप लोग को वीडियो देते रहूँ। ठीक है, तो बच्चों वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि कॉम्यूटेटिव मींस इन्वॉल्विंग द कंडीशन दैट ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज कनेक्टेड बाय ऑपरेटर गिव द सेम रिजल्ट। बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि 4 + 3 = 3 + 4, इज इट राइट और नॉट? क्या यह सही है या नहीं? 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है, और 3 + 4 कितना होता है? 7। बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ क्वांटिटी कनेक्टेड बाय ऑपरेटर गिव द सेम रिजल्ट। ये ऑपरेटर जो है वो अलग अलग टाइप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 + 3, यहाँ पर 3 + 4 है, लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या है? 7, यानी कि सेम नेचर है। ठीक बच्चों इसी तरह क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखना पॉसिबिलिटी है। वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का कॉम्यूटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, ये जो कॉम्यूटेटिव नेचर जो है यही रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दिस रिप्रेजेंट द कॉम्यूटेटिव नेचर ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, नाउ जैसे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों मान लीजिए कि ये है वेक्टर ए, इसको हम बी ले लेते हैं तो हमें थोड़ा बताने में आसानी होगा। और ये है बच्चों वेक्टर ए, ये है बच्चों वेक्टर ए, और ये है बच्चों वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा क्या मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इस वेक्टर को मैंने ऊपर में ऐसे शिफ्ट कर लिया, ए लीजिए वेक्टर ए को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, अब ए हो गया वेक्टर ए। और वेक्टर बी को मैंने शिफ्ट कर दिया बच्चों यहाँ पर, ए हो गया बच्चों वेक्टर बी। इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा? तो ए वाला होगा, ए हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, ए हो जाएगा वेक्टर आर। वो कैसे? तो देखो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से मैच कर रहा है बच्चों। यह है वेक्टर बी, यह है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से मैच कर रहा है। हेड टेल मेथड हमारा फॉलो हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वेक्टर बी का
हेड वेक्टर बी का हेड वेक्टर ए के टेल से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा हेड टेल मेथड बच्चों मैच कर गया। तो यानी कि एज और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक आप एक नया वेक्टर ड्रा कर दे तो वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि हमारा सारा मेथड बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट सही है। अब हम इसका एक काम करें, इसका नेमिंग दे लेते हैं। तो इसका नाम देते हैं यहाँ पर O, इस कॉर्नर पे देते हैं P, इस कॉर्नर पे बच्चों Q, और इस कॉर्नर को हम लिख देते हैं S। क्लियर। अब अगर बच्चों इसमें देखिए कि ट्रायंगल ओ पी क्यू, कौन सा ट्रायंगल ओ पी क्यू। अगर हम ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करें बच्चों, तो इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर हम ओ क्यू लिखना चाहें, वेक्टर ओ क्यू लिखना चाहें, तो वेक्टर ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू लिख सकते हैं बच्चों। क्योंकि ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हाइपोट्यूस, ए हो जाएगा परपेंडिकुलर इधर, और इस तरफ हो जाएगा बेस। तो क्या हम वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जो वेक्टर ओ क्यू है वो क्या है, तो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि क्या है वो वेक्टर आर है। वेक्टर ओ पी जो है वो क्या है बच्चों, तो ओ से पी क्या है, वेक्टर ए है, तो मैंने लिख दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी क्यू क्या है बच्चों, तो वेक्टर पी से क्यू क्या है, वेक्टर बी है। मैंने वेक्टर बी को तो यहाँ शिफ्ट किया था ना, वेक्टर बी को ही यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया था, तो ये हो गया बच्चों वेक्टर बी। क्लियर। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नाउ अब देखिए, अब थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि ट्रायंगल ओ एस क्यू, ट्रायंगल ओ एस क्यू में बच्चों थोड़ा गौर करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि वेक्टर ओ एस जो है वो ऐड हो रहा है वेक्टर एस क्यू के साथ में, वेक्टर ओ एस ऐड हो रहा है वेक्टर एस क्यू के साथ में, और रिजल्टेंट कौन सा दे रहा है, तो वेक्टर ओ क्यू, है ना बच्चों। यानी कि फिर से हमारा रिजल्टेंट जो है वो क्या आ रहा है, ओ क्यू ही आ रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर कौन सा, तो ओ एस, वेक्टर ओ एस खाने वाला भी आता है ना, ओ एस खाने वाला आता है, टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं ना। चलो, तो वेक्टर ओ एस प्लस वेक्टर क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर एस क्यू। अब यहाँ से देखें तो वेक्टर ओ क्यू क्या है बच्चों, तो वेक्टर ओ क्यू है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए ओ एस, तो वेक्टर ओ एस क्या है, तो वेक्टर ओ एस बी है, यानी कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर एस क्यू, यानी कि वेक्टर एस क्यू किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। तो हो गया बच्चों यहाँ पर वेक्टर ए। तो अब हमारा आ गया कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी प्लस ए, और वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी ऊपर में। तो क्या यहाँ से जब दोनों में आर इक्वल हो रहा है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। समझ में आया। तो यही है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यही है बच्चों वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यही है वेक्टर एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव। तो ये था बच्चों दूसरा फैक्ट। पहला फैक्ट क्या था बच्चों, तो पहला फैक्ट था कि वेक्टर ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, यानी कि सेम नेचर का अगर वेक्टर रहेगा तभी ऐड होगा। फोर्स वेक्टर फोर्स के साथ, एक्सेलरेशन वेक्टर एक्सेलरेशन के साथ, वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी के साथ, है ना। दूसरा फैक्ट क्या था कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कैन बी रिटेन बिकॉज वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। यानी कि अगर आप लिखते हो बच्चों कि 4 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन तो बराबर 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, क्योंकि 5 प्लस 4 न्यूटन क्या होता है 9 न्यूटन, और 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन क्या होगा 9 न्यूटन। यानी कि ऑपरेटर अलग अलग तरीके से जुड़ रहा है, लेकिन
क्वांटिटीज अलग अलग तरह से जुड़ रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट क्या है, सेम है। 9 न्यूटन क्या है, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर। या फिर अगर और हम लिखें तो अगर 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ऐड हो सकता है, नहीं ऐड हो सकता है। क्यों नहीं ऐड हो सकता, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो सकता है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों अलग अलग वेक्टर है, तो ये ऐड नहीं होगा। ये तो सबसे पहले यहीं पर ख़त्म हो गया, इसका कहानी खलास हो गया, क्योंकि वेक्टर ऑफ द सेम नेचर एलोन कैन बी एडेड। तो सेम नेचर का तो ये वेक्टर है नहीं, तो ऐड हो नहीं सकता। क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आई। तो जब भी ऐड होगा तो सेम नेचर का वेक्टर ऐड होगा। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा मैंने क्या बताया कि वेक्टर एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 9 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। और दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 कितना, 9 प्लस 4 कितना होता है बच्चों, तो 13 होता है। तो हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर भी 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड। दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, सेम आया। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो दिस रिप्रेजेंट कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। दिस रिप्रेजेंट वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इज इट क्लियर और नॉट, क्या ये बात आपको समझ में आई, हजम हुई या नहीं। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं बच्चों, तो अब यहाँ आप देखेंगे बस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि अगला कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, फैक्ट नंबर थर्ड क्या कहता है, कहता है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो बच्चों इसका मतलब ही कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ही यही है कि ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज कनेक्टेड बाय द ऑपरेटर गिव द सेम रिजल्ट। यानी कि बस इसमें आप जैसे करने का मतलब कि अगर हम लिखते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसके साथ में प्लस प्लस कर दिए बच्चों वेक्टर सी, तो बराबर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस और प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ए रिप्रेजेंट करता है एसोसिएटिव नेचर। और एक बात, मज़े की बात बताऊं, वो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नेचर को फॉलो नहीं करता है। बहुत मज़े की बात है कि वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नेचर को फॉलो नहीं करता है। तो बच्चों आप एक पॉइंट बनाकर लिख भी ले सकते हैं अभी से ही कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव नेचर। ठीक है बच्चों, ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा कि इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस और फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो आइए इसका मतलब ही अब समझते हैं, है ना। चलिए समझा जाए। जैसे मान लिए बच्चों कि ए है आपका वेक्टर ए है आपका वेक्टर ए और ए है आपका वेक्टर बी, ए हो गया वेक्टर बी। और वेक्टर सी कैसे बना ले, ऐसे बना ले, चलो इधर बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर सी। तो इसका रिजल्टेंट किस तरफ होगा, तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक नया वेक्टर हम ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, एक नया वेक्टर हम ड्रा करते हैं और यही न्यू वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर।
वही रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। अब अगर इसमें देखें बच्चों, अब हम थोड़ी सी अब ज्योमेट्री की बात करें और थोड़ी सी वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ की हम बात करते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक नया वेक्टर ड्रा कर दें और वो न्यू वेक्टर जो होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। यानी कि अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक नया वेक्टर ड्रा करेंगे और ये नया वेक्टर जो है वो हमें रिजल्टेंट बताएगा, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को बतलाएगा, है ना। क्या बतलाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। तो यानी कि अच्छा, इसका पहले हम नाम दे लेते हैं। नाम इसका हो जाएगा ओ पी क्यू और एस। ठीक है बच्चों। अब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, कौन किससे? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर हम ट्रायंगल ओ पी क्यू, कौन सा? तो ट्रायंगल ओ पी क्यू को अगर देखें बच्चों, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि वेक्टर ओ क्यू बराबर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर ओ पी कितना है बच्चों? तो वेक्टर ओ पी है वेक्टर ए और प्लस वेक्टर पी क्यू कितना है बच्चों? तो वेक्टर पी क्यू है वेक्टर बी। क्लियर। तो यहाँ से आ गया हमारा कि ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर। अब देखें, अब ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन गया है। किसका रिजल्टेंट है बच्चों? तो ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है ना। वेक्टर ए का और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है वेक्टर ए प्लस बी ए वाला। और यही जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सी के साथ में ऐड होकर हमें फाइनल रिजल्टेंट दे रहा है। हमें फाइनल रिजल्टेंट दे रहा है, यानी कि वेक्टर आर दे रहा है। ये बात समझ में आई? यानी कि ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से ना हम अलग कलर का दो तीन मार्कर ले लेंगे, जिससे कि आप लोग को थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो और आसान से तरीकों से आप लोग को समझ में आ जाए। तो बच्चों अगर इसमें देखें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो वेक्टर सी के साथ में ऐड होकर हमें फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है। कौन सा? तो वेक्टर आर। तो क्या हम बच्चों, अगर हम ट्रायंगल ओ क्यू एस को में ट्रायंगल ओ क्यू एस में अगर हम लिखना चाहें कि वेक्टर ओ एस इक्वल टू वेक्टर ओ एस इक्वल टू, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि वेक्टर ओ एस इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर कौन सा? तो क्यू एस, वेक्टर क्यू एस। तो यहाँ से अगर देखें कि वेक्टर ओ एस क्या आ जाएगा? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइनली आ गया ना जी? हाँ बिल्कुल। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ओ क्यू कितना है बच्चों? तो वेक्टर ओ क्यू हमारा यहाँ पर आ गया, तो इसको हम लिख दिए ब्रैकेट में कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसके साथ में वेक्टर ओ एस, यानी कि वेक्टर ओ एस यानी कि वेक्टर प्लस वेक्टर सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात हजम हुई, बात समझ में आई? चलिए जी हाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ी सी बच्चों। अब अगर देखा जाए तो वेक्टर बी थोड़ी सी अलग तरीके से अब सोचो। यार फिजिक्स पढ़ रहे हो, साइंटिस्ट बनोगे इन फ्यूचर में, फिजिक्स पढ़ना है तो थोड़ी सी अलग तरीके से तो सोचोगे ना। तो जी हाँ अलग तरीके से अब सोच। गाइज वो क्या है कि वो जो हमारा जो वीडियो जो शूट हो रहा था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो फिर से री अगेन शूटिंग। तो बच्चों वेक्टर ए वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर सी। क्लियर। तो बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो वेक्टर ए प्लस बी और प्लस वेक्टर सी, अब थोड़ी सी आप नए तरीके से सोचें, नया तरीके से यानी कि साइंटिस्ट वाले तरीके से, है ना। फिजिक्स पढ़े तो साइंटिस्ट तो बनना ही है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दिमाग को डेवलप करना है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो माइंड डेवलप्ड होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, है ना। बच्चों वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर हम करें, वेक्टर बी का हेड वेक्टर सी के टेल से ऐड हो रहा है ना,
तो यानी कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करे तो हमें एक ए वाला नया रिजल्टेंट वेक्टर मिल सकता है। ए एक हमें नया वेक्टर ड्रा करेंगे ना, नया वेक्टर, और ये वेक्टर क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बच्चों वेक्टर बी प्लस सी। तो अब जो अगर हम ट्रायंगल पी, कौन सा, तो ट्रायंगल पी क्यू एस, अब जो अगर हम ट्रायंगल पी क्यू एस को अगर देखें तो ट्रायंगल पी क्यू एस में बच्चों क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर पी एस बराबर वेक्टर पी एस बराबर वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू एस, ऐसा लिख सकते हैं। वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू एस, और वेक्टर पी एस बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो वेक्टर पी क्यू क्या है, तो वेक्टर पी से क्यू क्या है बच्चों, तो वो है वेक्टर बी, प्लस वेक्टर क्यू एस क्या है, तो वेक्टर क्यू से एस है वेक्टर सी, तो हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यानी कि जो हमारा वेक्टर पी एस बराबर क्या आ गया, तो वो आ गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर। अब देखें तो ये जो वेक्टर पी एस जो है, यानी कि जो नया जो वेक्टर जो आया है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट आया है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का रिजल्टेंट जो नया वाला वेक्टर आया है, वो वेक्टर ए के साथ में ऐड होकर, देखिए कि इसके साथ में वेक्टर ए के साथ में ऐड होकर एक नया रिजल्टेंट वेक्टर, वो जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें दे रहा है वेक्टर आर, है ना। तो अब जो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि ट्रायंगल ओ पी एस, ट्रायंगल ओ पी एस, तो ट्रायंगल ओ पी एस में अगर हम लिखें कि वेक्टर ओ एस बराबर वेक्टर ओ एस बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना कि वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर कौन सा, पी एस, वेक्टर पी एस, और वेक्टर ओ पी, वेक्टर ओ एस क्या है, तो वेक्टर ओ एस हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आर, और वेक्टर ओ पी क्या है, तो वेक्टर ओ से पी क्या है, वो है वेक्टर ए, और प्लस वेक्टर पी एस क्या है, तो वेक्टर पी से एस अभी जस्ट आया है कौन सा, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से देखिए कि वेक्टर आर बराबर हमारा क्या आ गया, तो आ गया वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ए जो है रिप्रेजेंट करता है बच्चों एसोसिएटिव नेचर, यानी कि ए जो है ये रिप्रेजेंट यह करता है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। यही था तीन फैक्ट जो था, वो यही तीन फैक्ट था वेक्टर एडिशन का, यही तीन फैक्ट था बच्चों वेक्टर एडिशन का। ठीक है। अब वेक्टर एडिशन, अब बच्चों बात आती है कि इस वेक्टर एडिशन तो चलो ठीक है, अब बात आती है बच्चों, आपने पढ़ा होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपने पढ़ा होगा कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर एक से ज़्यादा वेक्टर हो, एक से ज़्यादा वेक्टर हो, 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर वेक्टर हो तो उन सभी वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे, है ना, उन सभी वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग लॉ पढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं बता दूं कि अगला जो वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और प्लस में सब्ट्रैक्शन। और मैं ये भी बता दूं कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है बच्चों बिल्कुल कुछ नहीं बस ट्रायंगल लॉ को मॉडिफाइड कर दिया गया है, ट्रायंगल लॉ को मॉडिफाइड करके ही पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाया गया है। थोड़ी सी मैं उसकी कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे मान लो बच्चों कि ये है वेक्टर ए है वेक्टर बी, ए हो गया वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी, ए हो गया वेक्टर सी, और ए हो गया वेक्टर डी, ए हो गया वेक्टर डी। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको अरेंज कर देंगे। सबसे पहले ए हो गया वेक्टर ए लीजिए अरेंज कर दे रहे हैं, ए हो, इसके बाद फिर कौन सा है, तो उसके बाद है वेक्टर बी कुछ इस तरह से, ए लीजिए ए हो गया वेक्टर बी, वेक्टर सी कुछ इस तरीके से, ए हो गया हमारा वेक्टर सी, ए लीजिए, और वेक्टर डी कुछ इस तरीके से, ए हो गया वेक्टर डी,
तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, तो ए वाला होगा इसका रिजल्टेंट कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर आर रिजल्टेंट। ए क्या बन गया था, तो ओपन पॉलीगॉन बन गया था पहले, है ना। अच्छा इसमें देखें कि वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो ए वाला आएगा, ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और यही वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर सी के साथ में होकर ऐड होकर एक नया रिजल्टेंट दे देगा, और ये हो जाएगा एक नया रिजल्टेंट। ये नया रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी और उसके साथ में ऐड हो जाएगा वेक्टर सी, और ये वाला फिर रिजल्टेंट वेक्टर डी के साथ में ऐड होकर और फिर हमें फाइनल रिजल्टेंट दे देगा आर। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं बच्चों पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मॉडिफाइड किया गया है। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम और भी जो पॉलीगॉन लॉ पढ़ते हैं या पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं उसी के बेसिस पे बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट सेम है। बस उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सिर्फ मॉडिफाइड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस यही इतना। तो आज का जो टॉपिक था कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो जो है वो अब समाप्त हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इसके ऊपर भी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए यही इतना, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आप लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हम फिर इन फ्यूचर लाइव क्लास ले पाएंगे। और लाइव क्लास से आप लोग को बेनिफिट क्या होगी कि आप हमसे डायरेक्टली मिल पाएंगे, आप हमसे डायरेक्टली कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।